Hello everyone, you are watching my channel Grasp English with Najma. I'm going to start a chain of videos on the topic of direct indirect. You have to stay connected with me and you have to watch my videos and you have to subscribe my channel if you like my videos. Okay? Students को सिखा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। सबसे पहले आप देखें डायरेक्ट किसे कहते हैं। इसको असल में ये पूरा जो है वो इसको लिखेंगे कैसे, क्या है ये, इसको हम पूरा लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन है किसी की कही गई बात को उसी तरह बताना। शी सेज आई एम हैप्पी। ओके, शी सेज आई एम हैप्पी, वो क्या कहती है? मैं खुश हूँ। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। उसने जो भी कहा वैसे ही लिख दिया और वैसे ही लिखा हुआ आपके सामने आ गया, दिस इज डायरेक्ट नरेशन। ओके, अब इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन को लिखते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। करने से पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन क्यों कहते हैं? ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का तो आपको समझ आ गया, किसी की कही गई बात को वैसे ही लिख देना डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन, अब मैं लिखती हूँ, इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं। शी सेज दैट शी इज हैप्पी। ओके, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब है कि किसी की कही गई बात को अपने अल्फाज में बताना, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन किसी की कही गई बात को वैसे ही लिख देना एज इट इज़, और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? किसी की कही गई बात को हम अपने अल्फाज में बताते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। आपको बताना चाहती हूँ कि एक डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हिस्सा कॉमों से बाहर है और एक हिस्सा कॉमों के अंदर है। इसमें 2 क्लॉजेज इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, देखें, शी सेज कॉमे से बाहर है, ठीक है, एंड आई एम हैप्पी कॉमे के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। जो हिस्सा कॉमे से बाहर है उसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक हो गया, वो हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और जो हिस्सा कॉमों के अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स हैं। इसके कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं। कॉमे से बाहर जो बात आपको बताई जाती है, जो क्लॉज होती है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और कॉमे के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। सो हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच से मिलकर बनता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है।